साथियों, लगभग सभी शिक्षक भर्तियों जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर भले कोई भी परीक्षा हो, उसमें संविधान से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई बार जो समितियां बनी हैं उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे उस समय। तो एक साथ में सभी समितियों के अध्यक्ष हम आपके लिए लाए हैं। चलिए देखते हैं, याद रखिएगा। संघ अधिकार व शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ अधिकार व शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये इन चार के हैं, वो आप देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, तो ये पक्के आप याद रखिएगा। संघ अधिकार समिति या शक्ति समिति जिसे कहते हैं, या फिर संघ संविधान समिति, राज्य समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, ये चार है। इनके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, वापस देख लीजिए। संघ अधिकार समिति, संघ अधिकार या शक्ति समिति, संघ संविधान समिति। देखिए, संघ जिनके आगे है वो तो दोनों जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। फिर है राज्य समिति और एक उद्देश्य प्रस्ताव, ये आपको याद करनी है कि ये चारों है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से। फिर आगे देखते हैं नियम समिति और संचालन समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नियम और संचालन, ये ध्यान रखिएगा, नियम संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, वो उनके अध्यक्ष थे। फिर आगे देखिए, परामर्शदात्री समिति और प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी चार समितियों के अध्यक्ष थे। देखिए, एक तो परामर्शदात्री मतलब सलाह के लिए, एक प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। आप ऐसा देख सकते हैं कि जो उन्होंने एकीकरण किया था सभी रियासतों का, तो प्रांतीय सभी प्रांतों का। एक मूल अधिकार समिति और एक अल्पसंख्यक समिति, तो इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये चार याद रखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति और परामर्शदात्री समिति, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे। एक आगे देखिए, संवैधानिक सलाह समिति, VN राव। देखिए, अगर परामर्शदात्री आए तब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अगर संवैधानिक सलाह समिति है तो VN राव थे। संवैधानिक सलाह VN राव। फिर नीति निर्देशक तत्व समिति, तेज बहादुर सप्रू। ध्यान रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू। अगर नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है तेज बहादुर सप्रू। और फिर देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और झंडा समिति के JB कृपलानी, JB कृपलानी। तो साथियों, जितने भी थे लगभग सभी के, जितनी समितियां थी उस समय संविधान में, उनके सभी की ये अध्यक्ष उनके हैं। क्योंकि कई अभी कुछ दिन पहले एक परीक्षा हुई थी, उसमें मतलब एक झंडा समिति का पूछा गया था। तो इस प्रकार से पूछे जाते, तो एक बार आप देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। लगभग ज़्यादातर के चार वल्लभ भाई पटेल थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, दो के राजेंद्र प्रसाद थे। वापस देख लेते हैं। संघ अधिकार शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, संघ अगर आए तो सीधा पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है आपको। और राज्य समिति है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य प्रस्ताव, अगर उद्देश्य प्रस्ताव आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम संचालन, ये थोड़ा याद कीजिएगा, नियम समिति और संचालन समिति, तो शॉर्ट में याद कीजिए नियम संचालन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की चार समितियों के अध्यक्ष थे। परामर्शदात्री समिति, प्रांतीय संविधान समिति, एकीकरण से जोड़ के आप देख सकते हैं, मूल अधिकार संबंधी समिति और अल्पसंख्यक समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर संवैधानिक सलाह क्या है, वो परामर्शदात्री की सरदार वल्लभ भाई पटेल थे,
संवैधानिक सलाह के आए तो VN राव। और नीति निर्देशक तत्व के आए तो एक ही थे, तेज बहादुर सप्रू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको पता ही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और झंडा समिति अगर आए तो JB कृपलानी। जे से आप याद कर सकते हैं, जे से होता है, और जे इनका भी नाम जे से शुरू होता है, तो शॉर्ट में अगर याद करना चाहे झंडा तो जे से शुरू होता है, JB कृपलानी। धन्यवाद सर।